हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल में। तो आज का एजेंडा हमारा रहेगा कि फेज़ 1 का जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1 अक्टूबर 1998 में, तो बेसिकली उसी के रिलेटेड ये वीडियो है। तो आज हम जानेंगे समझेंगे रूट अलाइनमेंट के बारे में, जो उसके डिफरेंट रूट्स थे उसकी लेंथ के बारे में, तो जो डिफरेंट उसके रूट थे उसकी डेट ऑफ कंप्लीशन क्या थी, कब बन के पूरा हुआ और उसकी फंडिंग कहाँ से आई। तो आइए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है रूट, जिसमें हम देख सकते हैं 3 डिफरेंट टाइप्स रूट हैं जो कि अलग अलग कलर से दर्शाए गए हैं। तो उसको हम उस कलर के नाम से भी जानते हैं, जैसे उसको रेड लाइन जो रेड से है, येलो लाइन एंड ब्लू लाइन। तो रेड लाइन का जो लेंथ था लगभग 22 किलोमीटर था, और जो येलो लाइन था विश्वविद्यालय से सेंट्रल तक के लिए लगभग 11 किलोमीटर था, और जो तीसरी लाइन थी यानी ब्लू लाइन जो कि इंद्रप्रस्थ से द्वारका तक जाती है, उसका जो लेंथ था वो लगभग 32 किलोमीटर था। और जो तीनों की अलग अलग डेट ऑफ कंप्लीशन भी अलग अलग हैं। जो पहला लाइन था वो मार्च 2004 में कंप्लीट हुआ, जो दूसरी लाइन द येलो लाइन थी वो जुलाई 2005 में कंप्लीट हुई, तो तीसरी लाइन मतलब ब्लू लाइन वो नवंबर 2006 में कंप्लीट हुई। इस प्रकार जो फर्स्ट फेज का कंस्ट्रक्शन था वो नवंबर 2006 में कंप्लीट होता है। अब देखते हैं कि जो इसकी फंडिंग हुई थी वो कहाँ कहाँ से आई थी। तो जो मेनली इसकी फंडिंग थी वो JICA से आई थी, जो कि जापान की एक एजेंसी है। उसके बाद कुछ लगभग 14% यूनियन गवर्नमेंट ने दिया था, फिर 14% ही दिल्ली गवर्नमेंट ने दिया था, और जिसकी 5% ऑफ फंडिंग थी वो गवर्नमेंट्स ने जो DMRC को लैंड एक्विजिशन में खर्चा आया था उसके तहत एक इंटरेस्ट फ्री सबऑर्डिनेट डेब्ट दिया था, और जो 7% बच गया उसको DMRC ने अपने प्रॉपर्टी डेवलपमेंट से निकाला था। तो इस प्रकार जो मेट्रो का जो फेज 1 का फंडिंग था वो लगभग 10,500 करोड़ था, जो कि इन डिफरेंट सोर्स से आया था। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे JICA से। JICA के बारे में जानेंगे और समझेंगे। अब JICA की जो फुल फॉर्म है वो है जापानीज इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। अब जो JICA का काम क्या होता है, JICA जैसे हम जानते हैं गवर्नमेंट एजेंसी है जो जापान गवर्नमेंट से जो ODA का प्रोग्राम है उसको कोऑर्डिनेट करता है। अब ODA प्रोग्राम आखिर है क्या? अब जो ODA प्रोग्राम के तहत JICA डेवलपिंग कंट्रीज को असिस्टेंट प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ लोन, ग्रांट एंड टेक्निकल कोऑपरेशन। अब लोग पूछेंगे ODA क्या होता है। तो ODA, अब देखो क्या होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता जिससे वो उन सारी प्रॉब्लम को मिटिगेट कर सकें। इसलिए UN ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाया था, जिसके तहत UN डिफरेंट कंट्रीज़ को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को वो फंड प्रोवाइड करती है जिससे वो लोग अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकें इन द फील्ड ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कुछ ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं लाइक HIV है, कुछ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, कन्फ्लिक्ट्स हैं, टेररिज्म है, इन सब प्रॉब्लम को मिटिगेट करने के लिए इन्होंने फंड बनाया। अब एक तो UN का अपना फंड हो गया, अब कुछ इंडिविजुअल कंट्री ने भी अपना अपना फंड बनाया जिससे कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को इंडिविजुअली हेल्प कर सकें। इसी प्रकार जापान ने भी एक अपना ODA ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट का प्रोग्राम बनाया था। इसके तहत ये लोग डिफरेंट कोऑपरेशन देते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को। आइए जानते हैं ODA के बारे में। अब ODA के तहत ये लोग बायलैटरल असिस्टेंस भी देते हैं, मल्टीलेटरल भी देते हैं, और जो मेजर पार्ट होता है जापान का वो बायलैटरल में ही जाता है। तो इसके तहत ये लोग लोन भी देते हैं, टेक्निकल कोऑपरेशन भी देते हैं, ग्रांट्स भी देते हैं, और जो एक्चुअल में मेट्रो को जो लोन मिला है वो ODA लोन मिला है, जो कि काफ़ी किफ़ायती होता है। तो आइए जानते हैं ODA लोन आखिर होता क्या है। तो ODA लोन उस डेवलपिंग कंट्रीज को प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये ODA लोन्स लो इंटरेस्ट पे दिए जाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए दिए जाते हैं, और कंसेशनल रेट पे दिए जाते हैं। तो अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जापान का एग्रीमेंट होता है इसके लिए वो 25 फरवरी 1987 को होता है, और इससे जो JICA एग्रीड करता है कि हम
2.3% पर एनम के रेट पे दिल्ली मेट्रो को लोन देंगे। इसका जो पीरियड होगा रीपेमेंट करने का वो 30 ईयर होगा, बट स्टार्टिंग का जो 10 साल होगा वो जो मोरेटोरियम होगा। अब जो सेकेंड सोर्स ऑफ फंडिंग था वो था सबऑर्डिनेट डेब्ट टुवर्ड्स द लैंड कॉस्ट। अब क्या डिफरेंट टाइप्स के लोन होते हैं, तो जो सीनियर लोन कुछ होते हैं, कुछ सबऑर्डिनेट होते हैं, कुछ प्रेफर्ड इक्विटी होता है, कुछ कॉमन इक्विटी होता है। तो इनके पेमेंट करने के बेसिस पे हम इसको अलग अलग भागों में बांटते हैं। सपोज अगर कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है तो सबसे पहले जो कंपनी पेमेंट करेगी वो सीनियर लोन्स को करेगी, उसके बाद सबऑर्डिनेट डेब्ट को करेगी। सबऑर्डिनेट डेब्ट तो क्या हुआ था कि जब दिल्ली मेट्रो को लैंड एक्विजिशन के लिए कॉस्ट को पे करना था, तो उसमें कुछ गवर्नमेंट्स की भी लैंड थी, कुछ प्राइवेट एग्रीकल्चर भी लैंड थी, कुछ और टाइप्स की लैंड थी। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम लैंड कॉस्ट को न लेकर के इसको एज ए सबऑर्डिनेट डेब्ट के रूप में हम मेट्रो को देंगे। जब मेट्रो के पास पैसा आएगा तब पे करेंगे, और इस पे इन्होंने इंटरेस्ट फ्री सबऑर्डिनेट डेब्ट दिया है मेट्रो को। अब उसका नेक्स्ट कंपोनेंट था प्रॉपर्टी डेवलपमेंट का। प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के बिजनेस में क्या होता है कि जैसे मेट्रो अपना कंस्ट्रक्शन का काम करती है, तो कुछ पार्ट जो अनयूज रह जाते हैं उसको एज ए लीज दे देती है कंपनी को, जिसपे वो लोग अपना मॉल बनाते हैं, पार्किंग बनाते हैं, डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। तो वहाँ से जो अर्निंग होती है उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी डेवलपमेंट अर्निंग। तो इस प्रकार से डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड से दिल्ली मेट्रो बनकर तैयार हुई और इसने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया। मैं आशा करता हूँ साथियों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।